हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारा स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी पुलिस और एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के पेपर को कवर कर रहे हैं, ताकि आने वाले आगामी एक्साइज कांस्टेबल और एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुरु गोविंद सिंह के संबंध में गलत कथन का चयन करें। वो 11वें सिख गुरु थे? नहीं, ये वो 10वें गुरु थे, है ना। वो 10वें सिख गुरु थे, 11वें नहीं थे। ठीक। दूसरा, बहमनी साम्राज्य के बारे में गलत कथन है। बहमनी साम्राज्य के बारे में गलत कथन। साम्राज्य की स्थापना किंचित शाह ने की थी? नहीं। ठीक है, किंचित शाह ने नहीं की थी। हसन अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है? भांगड़ा। भांगड़ा नहीं है ये। ठीक है, भांगड़ा नहीं है। कमेंट में बताइए भांगड़ा कहाँ का है। ठीक है, कहाँ का लोक नृत्य है भांगड़ा? ये कमेंट में आंसर दीजिए इसका। बारडो छम, जिसमें कलाकार विभिन्न जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हुए मुखौटे पहनते हैं, भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो बारडो छम, जिसमें कलाकार जो है विभिन्न जानवरों का प्रतिनिधित्व करते हुए मुखौटे पहनते हैं, भारत के किस राज्य का ये आपका नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, दासी अट्टम। दासी अट्टम के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? दासी अट्टम के नाम से कौन सा नृत्य जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा आपका? भरतनाट्यम। भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके काम के लिए कैसर हिंद पदक से किसे सम्मानित किया गया था? तो सरोजिनी नायडू को सम्मानित किया गया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1997 में उनकी मृत्यु के एक साल बाद भारत रत्न पुरस्कार मिला? किसे दिया गया था? तो अरुणा आसफ अली को दिया गया था। ठीक है। हवाला क्या है? हवाला आपका क्या है? हवाला जो है ये आपका क्या है? हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा के विनिमय का अवैध व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल सिस्टम। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो लूनी है। कौन सी हो जाएगी? लूनी। क्या हो जाएगी? लूनी। हिमालय पर्वत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है ना? कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो हिमालय पर्वत की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर से लेकर कश्मीर में 150 किलोमीटर तक, यही आपका गलत है। ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुआ था। कब हुआ था? 1770 में। कॉल मनी मार्केट के तहत कितने दिनों का लेन देन किया जाता है? कॉल मनी मार्केट के तहत कितने दिनों का लेन देन किया जाता है? तो एक दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? एक दिनों के लिए। याद रखना है आपको, एक दिनों के लिए। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। कहां है? तो कर्नाटक राज्य में। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण जो है वो 1175 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1175 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में। याद रखना है आप लोग को कि 1764 में लड़ा गया था। ठीक है। पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? ये दलाई लामा है। कौन हो जाएंगे? दलाई लामा।
नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया था? तो ये रेखा मेनन को नियुक्त किया गया था। याद रखना है, रेखा मेनन को नियुक्त किया गया था। चारबा लोक नृत्य, चारबा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो चारबा लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश राज्य से। क्लियर? गिद्दा, याद रखना है कि गिद्दा गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। ठीक है। कला एवं संस्कृति का वेटेज, करंट अफेयर्स का वेटेज ये काफी रह रहा है। ठीक है, इसलिए कला संस्कृति पर भी ध्यान देना है, पंचवर्षीय इकोनॉमिक्स का पंचवर्षीय योजना पे ध्यान देना है, और खास करके करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तभी आपका एमपी एक्साइज कांस्टेबल क्लियर होगा। मतलब 35 जीके जो है, 35 जीके में 35 अगर लाना है तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? एक तो आपको एसपीडी का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, कला संस्कृति अच्छा से, लोक नृत्य जो है वो पूरा डिटेल में समझना होगा, और इकोनॉमिक्स में आपका बैंकिंग प्रणाली और पंचवर्षीय योजना ये सब मतलब पूरा ध्यान से, और खास करके जनगणना। ठीक है, जनगणना पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका 35 में 35। एक और बात कि आपको जितने भी पड़ोसी देश है उनका इतिहास भी आपको मालूम होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सब टॉपिक को आप लोग पूरा कवर कर लीजिए ताकि 35 में 35 स्कोर हो सके। हाँ, और हाँ, साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड 9th और 10th का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो 9th और 10th का बुक होगा उसको आपको कवर करना पड़ेगा ताकि साइंस में एक भी प्रश्न ना छूटे। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? दूरी जो है सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य फाइला जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? तो साइकेड और पाइंस, साइकड और पाइंस जो है ये जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। इसको मिलाना है कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है आपका क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म सच्चे बीज मौजूद होते हैं। एंजियोस्पर्म में पहला का सी हो जाएगा, मतलब एंजियोस्पर्म में सच्चे बीज मौजूद होते हैं। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि संवहनी बंडल आपका अनुपस्थित होता है, और टेरिडोफाइट्स में संवहनी बंडल जो है मौजूद होता है। क्लियर है? रे सैल्मन, ईल और टूना मछलियों के वर्ग से संबंधित है। उनके पास दो कक्षीय हृदय हैं, उनके पास अंगों के बजाय पंख हैं। मतलब आर जो है आपका सत्य है। ठीक है, आर जो सत्य है, लेकिन ए आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अकशेरुकीय को 9 फाइल, ठीक है, 9 प्रमुख फाइलों में विभाजित किया गया है। कितने प्रमुख फाइलों में? 9 प्रमुख फाइलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वायुमंडल की परत में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। मतलब दोनों के दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। हवा हमेशा कहां से चलती है? ये उच्च दबाव से निम्न दबाव के ओर चलती है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। उन्होंने पंजाब में नए उच्च उपज देने वाले गेहूं के बीजों को लागू किया, जिससे इसकी उत्पादकता कई गुना बढ़ गई। दोनों को दोनों कथन आपका बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 25 से 35% कार्बन होता है किसमें? तो लिग्नाइट में। ठीक है, लिग्नाइट जो कोयला होता है उसमें 25 से 35% आपका कार्बन पाया जाता है। क्लियर? का उपयोग घरों में चूल्हे के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। एकदम इजी है।
एंट एसिड का उपयोग दिल की जलन, अपच या पेट की खराबी को दूर करने के लिए किया जाता है, एंट एसिड का प्रयोग। ठीक है। लगातार शोर का समाज के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब बहुत जोर से, वेरी लाउड, है ना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ठोस सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं आपका ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन। एक आदमी का परिचय देते हुए एक लड़की का वो मेरे, ये तो रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ को अगर सॉल्व करना है, काफी इजी पैटर्न पे है रीजनिंग और मैथ। इसको सॉल्व करने के लिए हम पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप लोग जाके इसको डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।